अर्थात शब्द अपने आप में स्वयं जीवित नहीं है, अपनी सत्ता से जीवित नहीं है। वो परमात्मा के दिए अंतःकरण की सत्ता से जीवित है। वो भी उनके लिए मुक्ति दुख सुख का कारण नहीं बनते, वो अपने लिए नहीं बनते। वो शब्दों ने कभी कहा कि हमें मुक्ति चाहिए। ये मुक्ति कौन मांगता है? इसको पढ़ने वाला तो किसके बंधन में है? धर्म ग्रंथ, जिसको हम धर्म ग्रंथ बोलते हैं, उनमें लिखा क्या है? भाषा ही लिखी है, शब्दों का ज्ञान है। परंतु अगर वो मेरी अलमारी में पड़ा है तो उसका मुझे लाभ क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मैंने शक्तिदायक तो अपने घर में रखा है। दोहों में, चौपाइयों में शक्ति होती है, और मैंने सारा शक्ति का ग्रंथ अपनी अलमारी में लाकर रख दिया। मैं तो बोलता हूं अपने पास ही रख लो, साइड में, शक्ति मिलती रहेगी। मिलेगी? क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सगुण साकार के पास सगुण निराकार तक जाने या निर्गुण निराकार तक जाने के लिए शक्ति नहीं होती है। पकड़ नहीं बना सकता वो। उसके लिए ये मानव तन चाहिए, इसके अंदर अंतःकरण चाहिए, उसके अंदर प्यास चाहिए, जुनून चाहिए, प्रेम चाहिए, लगन चाहिए, सहनशीलता चाहिए, सत्य की खोज के लिए अपने लक्ष्य का निर्धारण करने वाला माइंड चाहिए। इतने सारा कुछ मिलेगा तो जाके कहीं उस ज्ञान की प्राप्ति होगी, वरना नहीं हो सकती। अब क्या भाषा के शब्द अपनी शक्ति का प्राकट्य कर सकते हैं कि नहीं? फिर चाहे वो धर्म ग्रंथ में लिखे शब्द क्यों ना हो, अपनी शक्ति का प्राकट्य वो स्वयं कर सकते हैं कि नहीं? उसके लिए भी उनका कोई जानकार चाहिए, कोई जानकार चाहिए। बिना जानकार के वो अपना ज्ञान स्वयं नहीं दे सकते। कैसे देंगे? अब एक बात और, क्या शब्दों को स्वयं का ज्ञान होता है? शब्दों को अपना ज्ञान होता है कि मैं तो हिंदी वाला हूं जी, बोला मैं तो संस्कृत वाला हूं, आपस में बात करते हैं, मैं तो आपसे बड़ा हूं, मैं तो इंग्लिश वाला हूं। उनको अपना ज्ञान होता है? यह निर्धारण कौन करेगा कि इसमें लिखा क्या है, इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है? यह कौन निर्धारण करेगा इस बात को? इसके लिए भी ये चाहिए। अब शब्द स्वयं के महत्व को, स्वयं की शक्ति को, स्वयं के ज्ञान को, स्वयं की पहचान को नहीं जानते हैं, नहीं जानते। अंतःकरण के संपर्क में आए बिना शब्द जड़ है। क्या ये ठीक है? अंतःकरण के संपर्क के बिना, मन बुद्धि चित्त अहम के संपर्क के बिना ये शब्द जड़ है, क्या ये सत्य है? सत्य है। अर्थात शब्द और अंतःकरण जब मिलेगा तो ही इनका ज्ञान हो सकता है, इसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता। केवल पढ़ने से, बिना अर्थ के, केवल गाने से, बिना भाव समझे हुए, अगर अंतःकरण भी है उसके भाव को समझता ही नहीं है तो ज्ञान होगा? तो भी नहीं होगा। मान लो किसी मैट्रिक के बच्चे के पास एक जहाज बनाने की, जहाज बनता है ना, हवाई जहाज, उसकी टेक्निक लिखी उसमें, और बच्चा पढ़ना जानता है, वो पढ़ रहा है, फलां पुर्जे को फलां में फिट करो,
फिर फलां में फिट करो तो जहाज का निर्माण हो जाएगा। क्या उसको ज्ञान हो जाएगा? पढ़ तो लेगा पर पुर्जे उसने कभी देखे ही नहीं। तो जब जो जहाज के पुर्जों को जोड़ता है, जैसे वो उस कल पुर्जे का नाम पड़ेगा तो उसके अंदर उसका चित्र आएगा, आएगा ना। तो अर्थात पहचान जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। बिना ज्ञान के वो शब्द भी किसी काम के नहीं है। अब गरुड़ पुराण में कुछ शब्द लिखे गए हैं, हालांकि बहुत है, मैं 2-4 मैंने लिए उसका अर्थ बता दूंगा। पठंती वेद शास्त्राणि बोधयंती परस्परम, अर्थात पठंती माने पढ़ना, वेद शास्त्रों को पढ़ना और फिर आपस में उनका विचार करना है। पठंती वेद शास्त्राणि बोधयंती परस्परम ना जानन्ति परम तत्व दर्विपाक रसम यथा। अगर वो परमात्मा को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, तो उनका पढ़ना किसी काम का नहीं है, क्योंकि बात लिखी है परमात्मा की, परमात्मा को उनको पता ही नहीं है, तो क्या लाभ मिलेगा? आगे लिखा कि शिरो वहिति पुष्पानी गंधम जानंती नासिका। जैसे सिर जो है पुष्पों को धारण तो कर सकता है, अब सिर के ऊपर पुष्प लगा दिए, पर क्या सिर खुशबू सूंघ लेगा? शिरो वहति पुष्पानी, जैसे पुष्पों को सिर धारण तो कर सकता है, परंतु उसकी सुगंध को नासिका ही ले सकती है, नासिका ही उसको ग्रहण करेगी। वैसे ही आगे लिखा कि पठंती वेद शास्त्राणि दुर्लभो भाव बोध कहा। जिसको स्वर्ग का ज्ञान नहीं है वो स्वर्ग की सारी किताब पढ़ ले, स्वर्ग का भान होगा। स्वर्ग में ऐसा होता है, स्वर्ग में ऐसा होता है, स्वर्ग में ऐसा होता है, उसको तो ये नहीं पता स्वर्ग होता कहां पे है और उसमें जाता कौन है। अब सुना है ना, धरती से आज तक कोई नरक में गया ही नहीं, पता है आपको? धरती से आज तक जितने मरे हैं ना सब स्वर्ग ही गए हैं। नहीं तो किसी को पूछ लेना, आपके दादाजी बोले स्वर्गवासी, बोले आपके नाना जी वो स्वर्ग सिधार गए, तो आपको आपके घर में नरक कोई नहीं सिधारा है? बोले ना सब स्वर्ग सिधारे हैं। हम नरक में किसी को भेजते ही नहीं, हमें पसंद ही नहीं है नरक, सब स्वर्ग ही जा रहे हैं। नरक कोई नहीं जाता यहां से, पर भरे वो ही पड़े हैं, स्वर्ग में बंदा ही नहीं है कोई, थोड़े बहुत मिलेंगे 2-4। बड़ी बात ये जाता कौन है? मैं तो ये हूं बस, मेरी जानकारी इतना तक है बस, और जब ये जाएगा तो देखेंगे बीपी लगाओ, हार्ट बीट खत्म, तो क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे फिर? इसको बोलेंगे जा सुबह ड्यूटी, चलो मर गया कोई बात नहीं, चल ड्यूटी जा। मरता ही रहता है बंदा, कोई फर्क नहीं, काम तो कर अपना। चलो मर तो गया है, ये तो बता दे पैसे कहां रखे हैं। जलाओ, अच्छा इसको तो जला दिया, तो फिर वो जो यमदूत काटेंगे किसको? वो जो तेल की कढ़ाई में उसके पकौड़े बनाने हैं, वो किसके बनाएंगे? इसका मतलब कोई और है इसके अंदर। अगर तो पकौड़े बनाने वाले काम करेगा तो पकौड़े बनेंगे, नरक में बनेंगे ना। तो वो जो अंदर वाले को जाना ही नहीं उसने कभी जीवन भर, और वो ऐसे ही क्या कर रहा है, वो सोने का मुकुट बनवा लिया बाजार से और वो स्वर्ग में ऐसे रहूंगा मैं। अरे भाई तू अभी भी रह सकता है, क्या मरने के बाद ही रहना है तुमको? पहले इच्छा नहीं है क्या? पहले भी रह सकता है।
अब हैरानी वाली बात यह है कि वहां पे सरसों का तेल भी मिलता है, पकौड़ों वाला, नमक मिर्ची भी मिलता है, कढ़ाई भी मिलती है, और वो छलनी भी मिलती है जिससे वो पकौड़े बनाएंगे। अब ग्रंथों में लिखा है झूठ तो हो नहीं सकता, कोई होगा जिसके पकौड़े बनते होंगे, जिसको काटते होंगे। पर जिसको नरक का ज्ञान ही नहीं है, तो वो बेचारा जब कोई मरता है ना तो बलदेव जी को बुलाते हैं, बोले आओ जरा सुनाओ जरा गरुड़ पुराण। तो जब ये सुनाएंगे तो बोले वहां उसको ऐसा जाना पड़ेगा, वहां ये कष्ट होगा, वहां वो कष्ट होगा। बोले पंडित जी 1000 रुपये ज्यादा ले लेना, पर ये कष्ट मत होने देना। अब पंडित सोचते हैं इसको तो ज्ञानी है नहीं। बोला ठीक है 51 लाओ, कष्ट बचा देंगे। जैसे इसके मामा का बेटा बैठा वहां, देखो जी ये आ रहा है, इसको कष्ट नहीं होना चाहिए, मैंने 5100 फीस ले ली है, ये तो रिश्वतखोरी हो गई है कि नहीं? अरे ब्राह्मण पढ़ने आया, वो आपको शिक्षा दे रहा है, उसको यथा दान दो और होश में तुम आओ। वो तो चला गया, ये तुम्हारे लिए है। राम नाम सत्य है बोलते हैं ना, तो किसके लिए? वो तो गूंगा बहरा हो गया, उसको सुनता ही नहीं है जिसको सुना रहे हो। तो जो जिंदा जा रहे हैं उनके लिए कहां सत्य है भाई? उनके लिए कोई राम नाम सत्य नहीं है। इसमें कोई गाली है क्या? राम नाम सत्य है। यहां राम अयोध्या वाले की बात नहीं की है, परमात्मा की बात की है। तो इसको फिक्स कर दिया हमने, जब कोई मरे तभी बोलना है। ये पहले बोलना अशुभ है। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोलता हूं, शादी पे बोल के दिखाना, जरा उधर फेरे चल रहे हो, मंगलम भगवान विष्णु, उधर बोलो राम नाम सत्य है। बोला मैंने गलत बोला क्या? राम का नाम सत्य है भाई, लिया करो। बोला इसको पकड़ के बाहर निकालो। बोला पंडित जी मंत्र दोबारा शुरू करो। वो बीच में एक मंत्र अशुभ आ गया। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। अर्थात शब्दों को स्वयं का ज्ञान नहीं होता। राम नाम सत्य है, इसके लिए भी अंतःकरण चाहिए समझने के लिए, वरना ये तो जिसको इसका ज्ञान नहीं है ना, उसके लिए शब्द भी अशुभ है। वरना अपने घर में लगा के देखना एक बार, एक दिन बंदे आ, तो है तो सच ये। बोलेगा अब बंद कर, नू शर्म नहीं आ रही? जैसे उनके घर में किसी ने उठना ही नहीं है, सब बैठे रहेंगे। सत्संग तो ऐसा होता है कि आपके नस नस खोल देता है। ऐसी मीठी मीठी बातें नहीं सुनाता वो कि आप खुश हो जाओ और जेब से 500 का नोट उसमें गुल्लक में डाल के आओ। आज बड़ी अच्छी बात बताई। देखो सबको अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए। पति बोलेंगे ये बाबा ठीक है, 200 रुपया। उधर बोलेंगे पतियों को चाहिए कि पत्नियों का सम्मान करना चाहिए। पत्नी बोले ये ठीक बात बोली है, 200 रुपया। सत्संग ये नहीं सुनाता है। सत्संग क्या सुनाता है? तेरा यहां कोई नहीं है, तूने एक दिन जाना है, परमात्मा के सिवा तेरा कोई नहीं है। सत्संग थप्पड़ लगाता है। सत्संग इंसान को जगाता है कि जाग ले हो रे मना, जाग ले हो कहां गाफिल सोआ, जो तनु पज्या संग भी सो भी संग ना हुआ। ये इसको तू सजा रहा है ना, ये तेरे साथ नहीं जाना है, जाग जा। पर जो मीठी बात सुनाएंगे ना, उनको पैसे मिलते हैं।
और जो सत्य सुनाने वाले धरती पे आए उनको गालियां मिली, उनको यातनाएं मिली। जो झूठ वाले थे फले फूले वो, उनके संसार पे 1000 आश्रम बने होंगे, और जो सत्य बोलने आए उनका एक भी नहीं बना। देख लो, इतिहास गवाह है। जिनके ग्रंथ पढ़ते हो ना, उनके कितने आश्रम थे। कबीरदास जी का था, रविदास जी का था, नामदेव जी का था, गुरु नानक देव जी का था। क्यों? तो आज उन्हीं की बानियों से अमीर हुए जा रहे हैं लोग। ये सत्य है कि नहीं? इसका मतलब कहीं तो अंतर होगा कि हमने उनकी बात का पालन नहीं किया होगा। हमने महापुरुषों की बातों को सांसारिक वे में लिया है, उनकी बातों का सांसारिक भाषा में निकाल दिया है। मकान बन जाएगा, बेटे की शादी हो जाएगी, ऐसा तो ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा है। तो ये किसने समझाया? जब से उधर जा रहा हूं ना, कृपा ही होगी बस। वो ऐसी कृपा तो करता ही नहीं है।